सबसे पहले सीखते हैं स्ट्रेस को। हैदर जमान, नहीं डॉक्टर गलती से लिखा गया। अच्छा, नो डाउट आई टीच डॉक्टर्स। मैं केसीडी में, खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में भी डॉक्टर्स को पढ़ाता हूं, इस्लामाबाद में भी पढ़ाता हूं। आप, आई टीच प्रोफेसर, आई टीच पीएचडी। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कैसे ऑडियंस के साथ सामने हूं, जो जिनके साथ बोलते वक्त मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यार मैं कहीं ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा, मुझे आज की फ्लाइट जरा नीचे करके गुजारनी होगी। ओके, स्ट्रेस। स्ट्रेस को समझने से पहले एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, गाड़ी की ब्रेक्स गाड़ी की स्पीड को बढ़ाती है कि कम करती है? रॉन्ग आंसर। या फिर आपने क्वेश्चन सही से सुना नहीं, रिपीट करता हूं मैं। गाड़ी की ब्रेक्स गाड़ी की स्पीड को बढ़ाती है कि कम करती है? कम करती है। ओके, अच्छा सर आप ड्राइविंग करते हो? ओके, मैं आपको एक गाड़ी देता हूं एंड अकॉर्डिंग टू यू गाड़ी की ब्रेक्स गाड़ी की स्पीड को कम करती है। अगर उस गाड़ी से मैं ब्रेक्स निकाल दूं तो गाड़ी आप तेज चलाओगे कि स्लो चलाओगे? अगर चलाना जरूरी है तो ब्रेक्स नहीं है, फिर आप वो गाड़ी स्लो चलाओगे। जिस गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होती है, आंख बंद कर लो, उस गाड़ी की ब्रेक्स बहुत ठीक ठाक काम करती है। स्ट्रेस स्ट्रेस कभी भी आपकी जिंदगी को खराब करने के लिए नहीं होती। ये जिंदगी गाड़ी है, इसमें ब्रेक का नाम है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कभी भी आपकी जिंदगी को खराब करने के लिए नहीं होती। स्ट्रेस किस मकसद के लिए होती है, इस रात से अभी मैं थोड़ा सा पर्दा उठाता हूं। देखिए, एक इंसान जिस कमरे में पैदा होता है ना, या तो उसके अंदर एवरेज खूबियां हर फील्ड की होती है। एक आम इंसान बिजली के होल्डर में बल्ब डाल सकता है, गाड़ी का टायर बदल सकता है, ड्राइंग उसको आती है, थोड़ी बहुत वो दवाइयों के ऊपर भी समझ लेता है, थोड़ी बहुत नफ्सियात के ऊपर, मतलब उससे लाइफ के हर फील्ड से रिलेटेड उसके साथ एवरेज नॉलेज है। लेकिन हर इंसान के अंदर एक न एक खूबी ऐसी होती है जो लामहदूद होती है। इमेजिन करें मेरे अंदर लामहदूद सलाहियत है साइकोलॉजी की, और मुझे मेरे वालिद ने डाल दिया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो विद इन 5 मिनट इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट माई रिस्पॉन्स विल बी लाइक दिस, आई गेट बोर, मैं बोर हो जाऊंगा। तो मुझे राह रास्त पे लाने के लिए कुदरत ने किस चीज का इंतखाब किया है? दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। स्ट्रेस कहते किसे? एक है परसेप्शन, द नॉलेज दैट वी गेन थ्रू आवर सेंसेस, वेदर इट इज आवर सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियर, सेंस ऑफ टच, व्हाटएवर सो। हवासे खमसा को इस्तेमाल करके आप जो इल्म हासिल करते हो उसे कहते हैं परसेप्शन। माइंड में हम उसे 2 कंटेनर में रखते हैं, एक को लाइक करते हैं और एक को डिसलाइक करते हैं। यहां से एटीट्यूड बन गया। द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज एटीट्यूड। जो आपको पसंद है और जो आपको पसंद नहीं है। अच्छा, जो पसंद है उसके पीछे भागना और जो नापसंद है उससे दूर भागना, उससे फिर बिहेवियर कॉज हो जाता है। क्लियर? अब यहां पे देखिए, टाइटैनिक मूवी देखी है? टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया था। वो आइसबर्ग जो था वो 10% नजर आ रहा था, बिकॉज इट वॉज अबव द सर्फेस ऑफ वाटर। 90% वो पानी के अंदर है। इट मींस किसी भी इंसान के जो बिहेवियर होता है दैट इज ओनली 10%। ये दोनों जो होती है ये 90% होती है। समझ में आ गई बात? अब यहां पर हर इंसान खास है, उसकी खूबियां खास है और उसकी सलाहियतें खास है और उसकी कमजोरियां भी खास है। तो इसका मतलब है उसका स्ट्रेस भी खास होगा। जो चीज मुझे स्ट्रेस देती है वो इसे स्ट्रेस नहीं देगी, जो इसे स्ट्रेस देती है वो इसे भी स्ट्रेस नहीं देगी। समझ में आ रही बात? अब जो ये चीजें मैं आज आपको क्या डिलीवर करूंगा, मैं आज आपको डिलीवर करूंगा कि 2 चीजें। आपका स्ट्रेस क्या है, एक आपके अंदर ताकतें कौन सी है, 2, और कुदरत ने आपको किस काम के लिए बनाया है। मैं कोई फिलोसॉफिकल इंसान नहीं हूं, मैं 2 + 2 4, आई एम अ साइंटिफिक पर्सन। तो मैं एक साइंटिफिक स्केल से आप सबकी असेसमेंट करूंगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद मैं बताऊंगा कि यार आपकी स्ट्रेस ये है और आपकी वीकनेस ये है और आपकी स्ट्रेंथ जो ताकत है वो ये है। 4 साल पहले मैं ईटा का रिजल्ट पढ़ रहा था ना, मेडिकल कॉलेज के लिए जो टेस्ट होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो टोटल मार्क्स 750 थे, तो 650 और 750 के बीच में सिर्फ 20 लड़के थे। 550 और 650 के बीच में 83 लड़के थे। 450 और 550 के बीच में 183 लड़के थे, और 350 से नीचे पता कितने थे? 19,500। तो क्वेश्चन यहां पे जनरेट हुआ है कि क्या 19,500 लोग नालायक थे? नहीं,
अगर आपको यह पता चल जाए कि यार कुदरत ने मुझे बनाया किस मकसद के लिए है, और वो मकसद, वो ताकत आपको पता चल जाए, तो उससे आपकी स्ट्रेस क्या हो जाती है? कम। सही। इस स्लाइड्स को खत्म करो। मैंने आपको जो स्लाइड्स लेके आया ना, वो जरा हाई लेवल की है। इसको खत्म करो, वो स्केल खोलो, इसको मिनिमाइज करो यार। मैंने एक पीडीएफ में एक फाइल में लेके आया था, इसको मिनिमाइज कर दो, कंप्लीटली मिनिमाइज कर दो फाइल। एक पीडीएफ का एक फाइल भी मैंने आपको दिया था। और मैं आपसे 4 क्वेश्चंस पूछता हूं, अगर इनके पास वो स्केल नहीं है, मेरे पास मोबाइल में है, डोंट वरी, ओके। मुझे 1 वर्ड आंसर चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आपके लाइफ के, यहां इस हॉल के नहीं, आप यहां से बाहर जाओगे, बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो आपको अपनी ताकतों का पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर आपने एक ही अल्फाबेट में लिखना है। शख्सियतें 2 किस्म की होती है, एक इंट्रोवर्ट, दूसरी एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो तन्हाई को एंजॉय करते हैं, जिन्हें एनर्जी मिलती है तन्हाई में। एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो महफिल पसंद हैं। आप कौन हो? एक मिनट, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अपने साथ आई लिखें, और अगर आप एक्स्ट्रावर्ट हैं तो अपने साथ ई लिख लें प्लीज। दोनों, एक मिनट, ये कभी भी नहीं हो सकता कि 50-50 हो। ये 60-40, 70-30, 80-20 या 90-10 के रेशो से होता है। तो अगर कोई तन्हाई पसंद है, आई लिखो अपने साथ, और अगर कोई महफिल पसंद है तो वो ई लिखो अपने साथ। लिख लिया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बच्चे स्कूल से घर आते हैं, घर आते ही कहते हैं अम्मी आज मैंने यहां जाना है, आज क्या पकाया है, आज मैं ये करूंगा। ना चाहते हुए उनका फोकस प्रेजेंट के ऊपर आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चों का फ्यूचर जो है वो फोकस फ्यूचर के ऊपर चला जाता है। आप कौन हो? आपका फोकस ज्यादातर कहां पे रहता है? अगर फ्यूचर पर रहता है तो अपने साथ एन लेके, नर्स वाला एन, इंट्यूशंस है आपके अंदर। लेकिन अगर आपका फोकस प्रेजेंट पर रहता है तो एस लेके, एस और एन, इसमें से एक चीज अपने साथ लिख लिए। लिख लिया? थर्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन है, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, किसी के हाथ पैर टूटे, किसी का खून बहने लगा, और गाड़ियां भी खराब हो गई। एक बंदा उस मौके पे आके कहता कि यार ये देखो इसका खून बह रहा है, यार देखो इसकी हड्डी टूट गई। उसने उस इवेंट को फील किया। दूसरा बंदा उसी मौके पे आके कहता कि यार गलती तो उस गाड़ी की थी, वो रॉन्ग साइड से आ रही थी। सेम इवेंट एक दूसरे बंदे ने थिंक किया। आप कौन हो? आपके अंदर थिंकिंग फैक्टर ज्यादा है या फीलिंग फैक्टर? अगर थिंकिंग फैक्टर ज्यादा है तो टी लिखो अपने साथ, और अगर फीलिंग फैक्टर ज्यादा है तो एफ लिखो अपने साथ। एफ और टी, इसमें से एक लिख लो। नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। कुदरत ने निजाम ऐसा रखा है कि इसमें 50-50 के चांसेस नहीं है। 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, 100% भी नहीं हो सकते और 50% भी नहीं हो सकते। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद सही और बगैर किसी की मदद के कर सकते हो? बिल्कुल यही है सर। अगर कर सकते हो, लेट मी रिपीट माय वर्ड, क्या आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद सही, जल्दी और बगैर किसी की मदद के कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो जे लिखो, लेकिन खामखा आपने किसी से मशवरा लेना है तो फिर पी लिखो। जे और पी, इसमें से एक को लिख लो। अभी आपके पास एक फ्रीक्वेंसी आ गई होगी, सर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ENTP। अगर मेरा बेटा होता जिसकी पर्सनैलिटी ENTP है, ऊपर करे सर इसको जरा, ऊपर कर, और बस इधर ही रोकते, इधर ही। ENTP किधर है? थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको। अच्छा, ये है। हाँ जी, ऐसे लोग, ये साइंटिस्ट होते हैं, इनमें मैनेजमेंट की क्वालिटीज होती हैं। सही है? ये लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, और इनके अंदर आर्ट्स की स्किल है। ये मेरा बेटा होता ना तो कसम खुदा की ये डॉक्टर ना होता। मैं क्या करता? मैं इससे MBA करवाता, मैं इसे मैनेजमेंट में लगवाता। और कोई है जो अपनी असेसमेंट करानी चाहिए? जी, एक मिनट। ES, आप चरसदा से हो? हाँ, इसीलिए ई को फी बोले और एफ को एफ। मुझे दिखाओ यार, मुझे आपकी लैंग्वेज। FP किधर है? ओके, ESFP क्या?
हेल्थ केयर। अच्छा, ऐसे लोग, इनको अगर अच्छा माहौल मिल जाए, दे आर गुड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये अच्छे डॉक्टर होते हैं। और ऐसे लोग, इनमें टीचिंग की सलाहियत भी होती है, और ये लोग स्किल ट्रेडिंग करते हैं। सही। लास्ट में बताऊंगा, इसके बाद आऊंगा स्ट्रेसेस की तरफ। अच्छा बोले। अच्छा, इनमें से एक कोई बोलो। क्या यार आप लोग, मैं किसी की, मैं इनकी सुन रहा हूं, उसके बाद फिर आपकी सुनूंगा। बोलो। ENFP, ये तो हो चुका है। नहीं, ENFP, ऐसे लोग, ये कौन है? ये ENFP। आप जरा एक सेकंड के लिए प्लीज, क्योंकि मैं इनकी जिंदगी का राज इनको बताने वाला हूं। कौन इनका राज? ENFP। नहीं, मैंने आपको नहीं, मैंने उसको कहा। अच्छा एक मिनट, अच्छा इनका राज सुने मेरी बहन, मैं राज बताने वाला हूं। ओके, राज सुने, सच सच बोलना है। क्या आप रात को कभी कभी तहज्जुद पढ़ते हो सबसे चुप कर? ये मैं नहीं कह रहा, ये स्केल कह रहा है। ENFP, ऐसे लोग रिलीजियस होते हैं, मजहब की तरफ रुझान इनका ज्यादा होता है, अल्लाह से डरने वाले लोग होते हैं। ये हर टाइम सोचते हैं यार रब देख रहा है। अच्छा, ये अच्छा दलासा देने वाले लोग होते हैं। सही। अच्छा, इनमें टीचिंग की सलाहियत होती है और इनमें आर्ट्स होती है। ऐसे बंदों को, ऐसे इंसान को आप ईटा के टेस्ट में 500 साल अपियर करो, ये कभी क्लियर नहीं कर सकेंगे। एक मिनट, क्या किया? अच्छा, अभी आप MBBS कर रहे हो? सही। अच्छा आप बैठो, मैं आपको अच्छा आपका फ्यूचर आपको बताता हूं। दुनिया में हार्ट अटैक 85% ये पीर के दिन आते हैं, मंडे के दिन, सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में। अगर मेरे अंदर की सलाहियतें कुछ और है और मैंने कोई और फील्ड चूज कर ली, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? मेरी जिंदगी में खुशियों भरा लम्हा वो होगा जुम्मे का दिन 4 बजे, मैं दिल में कहूंगा कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, ऐश करेंगे। सही है। उसके बाद सबसे फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ लम्हा वो है संडे नाइट, जब मैं इस सोच के साथ सोऊंगा कि यार सवाल अभ्यास कल मुझे फिर वहां पे जाना पड़ेगा, मेरा बॉस मुझे फिरौन और नमरूद लगने लगेगा। नहीं, ये हकीकत है। जब मैं इस सोच के साथ सो जाता हूं, तो आप सो जाते हो, आपका माइंड जगा हुआ होता है। सारी रात आपका माइंड जो है वो उस थॉट को क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो आपको लगता है कि यार, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैंने 12 घंटे की नींद पूरी की है। आपको लगेगा कि यार मुझे आराम नहीं मिला, क्योंकि सारी रात माइंड ने क्या किया? स्ट्रेस को प्रोसेस कर दिया, एंड दैट स्ट्रेस लेटरली कन्वर्ट इनटू हार्ट अटैक, धचका सा लग जाता है। अब ऐसे लोगों के लिए करना क्या चाहिए? फिर सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। सोल्यूशन देखें, फर्ज करें सर मैं आपको पानी का एक गिलास दे देता हूं और आपकी आंखों के सामने उस पानी के अंदर मैंने पेशाब का एक कतरा डाल दिया और आपको ऑफर करूं क्या पियोगे? कभी भी नहीं पिएगा। लेकिन सर अगर आप सहरा आजम में चले गए दोस्तों के साथ घूमने और वहां दोस्तों से भटक गए, अब 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, सर के ऊपर ना छत है, जिस्म का जितना भी पानी है वो खुश्क हो गया, सूरज गुरूब हो गया, रात को आपने सोचा कि अगर कल मुझे पीने को कुछ नहीं मिला तो कल मैंने मर जाना है 100%। अगली सुबह फिर सूरज उठा, 12 बजे हैं, सूरज पूरे आबोताब के साथ, आप करीबुल मर्ग हालात में हो, फिर मैं ये पानी ऑफर करूं, आप पियोगे? क्योंकि इस पानी को पीने के लिए पहले वजह नहीं थी, अब क्या है? वजह है। यही जॉब इनकी, अगर इस जॉब का रीजन यह है कि यार लोग मुझे डॉक्टर कहेंगे, मेरी सैलरी होगी, तो माय डियर आप हार्ट अटैक से ही मरोगे। सही। लेकिन अगर इसी फील्ड के अंदर आप इस तलाश में निकले हो कि यार मैंने एक ऐसी नेकी करनी है कि अर्श के पिलर हिलाने हैं, फिर ये जॉब आपको फायदा देगी, क्योंकि यहां पे रीजन बड़ा हो गया। द ग्रेटर द रीजन द लेस डिस्ट्रेस। देखिए आपको ताइफ का वाकया याद है? ताइफ का, अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वजह बड़ी थी या ताइफ का वाकया बड़ा था? अगर वजह बड़ी हो जाए तो प्रॉब्लम और स्ट्रेस क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते। लेकिन अगर वजह छोटी हो गई फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है, फिर आप पकड़े जाते हो। किस तरह पकड़े जाते हो? आपको पता है जंगल में बंदर को किस तरह पकड़ते हैं? बोतल को दरख्त के साथ बांध देते हैं और बोतल के अंदर चने और मूंगफलियों को डाल देते हैं। तो बंदर आता है, अपना हाथ बोतल में डालता है और मुट्ठी जो बंद मुट्ठी होती है वो बोतल से निकलती नहीं है, फंस जाती है। वो जिस बंदे ने ये दाम बिछाया होता है वो आराम से बीड़ी लगा के आराम से आ रहा होता है। बंदर जब
मदारी को देखता है, शिकारी को देखते तो वो कैद नहीं होना चाहता, वो क्या करना चाहता, वो आजाद जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन इधर चने और मूंगफली, लालच उसे इजाजत नहीं देती कि इसको छोड़ो, लेकिन उधर उसका खौफ है। तो वहां पे खौफ, यहां पे लालच, खौफ लालच, खौफ लालच, खौफ लालच, इसी कश्मकश में वो बंदर पकड़ा जाता है। उस बंदर का अंजाम क्या होता है? लेटर ऑन उस बंदर का अंजाम यह होता है कि चन्ना खाओ, गुलटी मारो, चन्ना खाओ, सल्यूट करो, चन्ना खाओ, साइकिल चलाओ। अगर आप भी इस चीज में पड़ गए, तो अगर मैं आपको इस तरह करूं कि मैं इस सामने वाली बिल्डिंग पे खड़े हो जाऊं और हाथ में दूरबीन ले लूं, तो हमारे लोग चन्ना खाते हैं, 30 दिन ऑफिस आते जाते हैं, चन्ना खाते, सिक्योरिटी गार्ड बने हुए होते। दीज आर ट्रैप पीपल। इन्होंने कभी अपने अंदर गोता लगाया नहीं है कि कुदरत ने मेरे अंदर सलाहियतें क्या डाली है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। और कोई है? जी एक जी बोलो बोलो। ENTJ, ये लोग, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। सही है। अच्छा, अगर ऐसे लोग अच्छे मां होते हैं, अच्छे बाप होते हैं, इन लोगों का घर, अगर आप इनके कमरे में भी चले जाओ ना, तो हर चीज आपको मैनेज मिलेगी, कोई भी चीज आपको मिसमैनेज दिखाई ही नहीं देगी। ये है इनके वेरिएबल्स। अच्छा, अब जरा इसको ऊपर करें। अब आते हैं स्ट्रेस की तरफ। मैंने अपने टॉपिक से हटना नहीं है। हाँ जी, बस बस बस। जिन लोगों का फर्स्ट अल्फाबेट ई है, आपको पता है उन लोगों का पहला जो स्ट्रेस है वो क्या है? दे कैन नॉट वर्क अलोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन्हें एक साथी की जरूरत होती है। दे हैव टू कम्युनिकेट बाय ईमेल। ईमेल लिखने में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। सही। अच्छा, ये स्केल जो है ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप इसको डिटेल से फिर देख लेना। लेकिन वजह क्या है, आप अपने आप को जानो। जब आप अपने आप को जानने लगते हो तो इसके ऊपर एक बहुत ही मशहूर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। 20 लोगों को बुलाया गया था और उन्हें एक शेक ऑफर किया गया। लेकिन शेक ऑफर करने से पहले उनका हंगर हार्मोन लेवल चेक किया गया। तो उनका हंगर हार्मोन लेवल था 75%। उनको एक शेक दे दिया गया कि ये पियो। सब लोगों ने शेक पिया। शेक पीने के बाद फिर उनका दोबारा हंगर हार्मोन लेवल टेस्ट किया गया। तो हंगर हार्मोन लेवल 75% से डिक्रीज होकर 45% पे आ गया। अच्छा, वो लोग चले गए। 2 दिन के बाद उन लोगों को दोबारा कॉल किया गया कि आप लोग आ जाएं। फिर हमने आपके लिए एक बड़ा स्पेशल शेक मंगाया। तो शेक मंगाने से पहले उन्होंने शेक के इंग्रेडिएंट्स इनको बता दिए कि देखिए, ये जो शेक आप पी रहे हो इनमें इतने परसेंट वाइटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इतना परसेंट शुगर है और फैट्स इतने परसेंट है। हर एक चीज उनको दिखा दी और फिर उनसे कहा गया कि ये शेक आप पी लो। आपको पता है इस दफा हंगर हार्मोन कितने लेवल पे आ गया? 15% पे। और हैरानी की बात क्या थी, शेक सेम था। अच्छा, वो जो जूस उन लोगों ने पिया था वो सेम था। पहले उन्हें इंग्रेडिएंट नहीं बताई गई थी तो उनका हंगर हार्मोन लेवल वो 40% पे आके रुक गया। लेकिन इस दफा जब इनको इंग्रेडिएंट्स का पता चला तो हंगर हार्मोन लेवल जो था वो 15% पे आके रुक गया। सॉरी, पहले में 50% था। अच्छा, यहां पर जब आपको पता चल जाए कि यार मेरे वीकनेसेस ये हैं, वंस यू केम टू नो, देन आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। क्लियर? तो जो लोग जिनका शुरू का अल्फाबेट आई है उनके लिए स्ट्रेस क्या है? वर्किंग विद अदर पीपल। क्लियर? कोई क्वेश्चन? डज इट मेक सम सेंस? ओके। तो हर एक का स्ट्रेस लेवल अलग है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी अलग है, उसकी पर्सनालिटी की फ्रीक्वेंसी अलग है। और कोई है जो अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहता है? जी। EN, जरा ऊपर करें। ENFJ, ये कौन सा इसने तीर मारना है लाइफ में? अच्छा, ENFJ, ये और वो सेम, बोथ आर रिलीजियस। अच्छा, इनमें आर्ट्स की सलाहियतें होती है और इनमें टीचिंग की स्किल्स होती हैं। सही। खुदा ना खास आप डॉक्टर तो नहीं है ना? शुक्र है, शुक्र है। बस फिर आपने एक काम करना है, तनख्वाह के लिए कभी काम ना करें। सही जी। देखिए, जब आप काम जो है तनख्वाह के लिए नहीं करते हो, और यूं समझ लो कि आपने देखिए 2024 में जन्नतुल फिरदौस कमाने का जो शॉर्टकट तरीका है वो 2 है। या तो पुलिस ज्वाइन कर लो और या डॉक्टर बन जाओ।
यहां पर आपको ऐसे मौके मिलेंगे, ऐसी नेकियों करने के चांसेस मिलेंगे जो आपकी तकदीर बदल देंगे। आप लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी है यार, पिशावर यूनिवर्सिटी में एक माली था और उसके बेटे का वीजा लॉटरी प्रोग्राम में उसका नाम आ गया, या उसके बेटे ने सीएसएस कर दिया, इस तरह की कहानी सुनते हैं ना। उनके पीछे रीजंस क्या होती है? रीजंस आर दीस, वो ऐसे नेकियां कर जाते हैं कि रब क्या कर देता है, उनके ऊपर मेहरबान हो जाता है। तो ये ऐसे मौके आपको जी हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि जो डॉक्टरी के जाते हैं पैसों के लिए जाते हैं, शायद 70% ऐसा हो, 50% ऐसा हो, लेकिन सारे तो ऐसे नहीं है ना कि पैसों के लिए जाते हैं। आप मेरे घर कभी आओ, मेरे घर पे बोर्ड लगा हुआ है, इस घर में बच्चों के डॉक्टर और इंजीनियर बनने पर सख्त पाबंदी है। नहीं, ये मैं हकीकत बता रहा हूं। मैंने अपने बच्चों की असेसमेंट की, एक भी डॉक्टर नहीं निकला, एक भी इंजीनियर नहीं निकला। खुद तुम्हें उसको देखो, मौजूदा तालीमी निजाम का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये मछली को दरख्त पे चढ़ना सिखाती है। और भाई मछली दरख्त चढ़ने के लिए नहीं बनी। लकत खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ताला ने इंसान को अहसन तक़वीम से बनाया। हर बंदा खास है, उसकी काबिलियत खास है, उसकी कमजोरियां खास है, बस हमें जरा इनके लगाने की जरूरत है। जी देखिए, एक मिनट, आप कुछ भी कर लो, आप कुदरत का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। जिस रब ने आपको बनाया उसने आपके अंदर ताकतें भी डाली हैं और खूबियां भी डाली हैं, और सारी इक्वल हैं। अच्छा, इस दुनिया को जिन लोगों ने बदला है, इनमें से एक भी क्लास का टॉपर नहीं था। सही। थॉमसन एडिसन की कहानी सुने जरा। वो जब 5वीं जमात में था तो उसके टीचर ने उसे स्कूल से निकाल दिया कि यार इसके दिमाग में भूसा भरा है, ये पागल है। तो उसके हाथ में खत दे दिया और कह देना है कि बच्चे ये खत जाके सीधा अपनी मां को देना। उसकी मां ने जब खत को देखा तो उस मां की आंखें भर आई, रोने लगी, रोने लगने वाली थी, बस रोई नहीं थी। तो थॉमसन ने पूछा कि इस खत में ऐसा क्या है? तो मां ने कहा कि देखो, आपके टीचर ने मुझे लिखा कि आपका बच्चा इंतहाई काबिल है, इसको पढ़ाने के लिए इसके लेवल के असातिज़ा इस डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है, आप इस तरह करें, इसे या तो घर पे पढ़ाए या इसके लिए कोई खास टीचर ढूंढे। उसके बाद मां ने अपने बेटे को घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया। थॉमसन बड़ा हुआ, साइंटिस्ट बना, उसने इनोवेशंस की, जिंदगी बदली उसकी। तो वो अपना घर शिफ्ट कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह। तो उसने जब एक टेबल के दराज को खोला तो उसमें वही खत था जो 30 साल पहले उसके उस्ताद ने उसकी मां को लिखा था। उसने वो खत खोला तो उस खत में उसके उस्ताद ने इसकी मां को लिखा था कि आपके बेटे के सर में दिमाग है ही नहीं, सही, और ये नॉर्मल है ही नहीं, इसे आप मेहरबानी करके पागलों के किसी स्कूल में डाल दे। तो ये उसके अल्फाज थे। तो ये है कि क्या थॉमसन एडिसन वाकई ऐसा था? नहीं था। तो दुनिया को जिन लोगों ने भी बदला है वो स्कूल के नालायक बच्चे थे, काबिल बच्चा कोई भी नहीं था। खानदानें जब भी तबाह हुई हैं वो क्लास के टॉपर्स की वजह से तबाह हुई हैं। नहीं, ये हकीकत है। आपने किसी मुल्क को देखिए, एक मुझे 10th पास करने पर एक डीएमसी मिलती है, क्या वो डीएमसी मेरे अंदर की सलाहियतों को उजागर करेगी? नहीं, वो कभी भी प्रेजेंट करें। अच्छा, टीचर जो होता है, टीचर किस तरह बनता है? मैं पहले क्या करूंगा, मैं एफएससी में बड़े बड़े ख्वाब देखूंगा, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, वो मैं नहीं बन पाया। फिर मैं जाऊंगा बैचलर की तरफ, फिर मास्टर्स की तरफ, मास्टर करूंगा। अब मेरे ख्वाब क्या होंगे? मैंने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है, उसके लिए मैं सीवी अच्छे से डिजाइन करूंगा, मुख्तलिफ जगहों पर अप्लाई करूंगा। लेकिन अब मैं करूं क्या? चलो और कुछ नहीं तो टीचिंग ही कर लेता हूं। इस तरह होते, इस तरह बनते हैं टीचर। क्या कोई बाय प्रोफेशन टीचर बना? नहीं बना। अच्छा, एक और नुकसान, इस तरफ है तोरखम, उस तरफ है कराची, इस बेल्ट पे 24 करोड़ लोग रहते हैं। इन 24 करोड़ में से आप मुझे सिर्फ एक बंदा बता दे जो गोल्ड मेडलिस्ट हो लेकिन बिलियनियर हो। एक भी नहीं है। ये जो गोल्ड मेडल बन जाते हैं ना, ये फिर किसी ऐसे बंदे के नीचे काम करते हैं जो थर्ड डिविजनर होते हैं। अच्छा, आई एम माई सेल्फ ऑल्सो अ थर्ड डिविजनर, मैं खुद भी थर्ड डिविजनर हूं, बट आई ओनली वर्क 2 days इन एवरी 40 days। 10 साल पहले हमारी औकात ये थी कि हम 3 मरले के घर में 5 भाई रहते थे। आज सक्सेसेस मेरी इतनी है कि मेरे 3 प्लाजे इस्लामाबाद में हैं, 2 घर इधर हैं और 2 घर भी इस्लामाबाद में हैं। सही। तो ये सुन ले आपके नालायक कोई भी नहीं होता। सही, नो बॉडी इज डल। ओके, अब आते हैं स्ट्रेस की तरफ। बैक यार, इतना नीचे यार, ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, और बस। अच्छा, जिनका सेकेंड अल्फाबेट है एस, एस में क्या होता है? इनकी पहला जो स्ट्रेसर होता है, अटेंडिंग टू ऑन्स और अदर इनसाइट।
ये इनमें अपने अंदर भी झांक कर देखने की सलाहियत कम होती है, ये नहीं कि नहीं होती, कम होती है, और दूसरों के अंदर भी झांकने की सलाहियत इनकी कम होती है। हैविंग टू डू ऑल थिंग्स इन न्यू वेज, पुरानी चीजों को नए अंदाज में करना, ये इनकी कमजोरियां हैं। समझ में आ गई? बस आप इस तरह करो शॉर्ट फॉर्म में, ये चीज मैंने इनको व्हाट्सएप कर दी है, आप जाओ टाइम निकालो अपने लिए और क्या करो जी, शेयर किया है सबके साथ। ओके, अब आप मुझे एक चीज बताएं, जब आप जाते हो किसी से, जाहिर है आपका काम है ब्लड लेके आना, तो यू मस्ट नो कि आपने उस बंदे के साथ कम्युनिकेट किस तरह करना है। क्लियर? मुझे 2 बंदे चाहिए, प्लीज आप दोनों आ जाओ, कोई भी से आप दोनों आ जाओ, आप दोनों आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक इधर खड़े हो जाओ और एक इधर। अब रोल प्ले इस तरह है कि यार आप एक एक्टिविस्ट हो, सही है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस बंदे से ब्लड ले जाना है, सही है, और सर मैं हूं आपका दिमाग, आप नहीं सुन रहे हो मेरी आवाज सिर्फ ये सुन रहे हैं ना, सही। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करो इसको, और सर मैं जो आपको बोलूंगा ना, आपने अपने अल्फाज में इसको बताना है, बस सिर्फ आइडिया मैं दूंगा, बोलना आपने है, लेकिन मेरी आवाज आप नहीं सुन रहे, सिर्फ ये सुन रहे। ओके, आप इसको इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम हमजा तजरी है और आज एक पेशेंट को एचएमसी में ब्लड चाहिए। मैं एक ब्लड एक्टिविस्ट हूं। बचा पदरो गदन ब्लड अखली बाजार की खसी तो दाने पेजनी दस दोकी गोरे मार्केट की डेरी ज्यादा शुरू दी। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमने जो है बहुत सारे लोगों को ब्लड अरेंज किया है ब्लड चैन पाकिस्तान। दा दोकी गोरे नन सभा ने 10 घट घट दोकी शुरू दी, कुछ पदरो का बाने ब्लड वाखलियो दनबे खर्च की कुछ ऐसे हां हुआ तो का बना बस देर दगा मत प्लीज मेरे साथ जाइए पेशेंट के दरो हुई जाता केम दला जाए के। ओके, यू गॉट मी। देखिए, जब आप एक इंसान के साथ बात कर रहे हो ना, तो उसका जो साइकोडायनेमिक है, साइकोडायनेमिक का 8 पार्ट जिसे कहते हैं ID8, वो से बताएगा कि यार ये देखो, आपने कम्युनिकेशन स्किल में एक स्किल ये है कि आपने, अगर मैं इससे पीछे हट गया, इससे मैं पीछे हट गया और ये जब इसे कन्विंस करेगा तो क्या ये कन्विंस होगा? होगा। लेकिन अगर मैं आ गया ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको जो स्कीमास दूंगा, जो थॉट्स दूंगा, जिसके बिना पे ये क्या करे, इससे कम्युनिकेट करेगा, तो उसमें होगा ये कि ये कभी भी इसके साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा। आप जब 100 लोगों के पास जाते हो तो कितने लोग तैयार होते हैं आपको ब्लड देने के लिए? 7%, 0.06। द रीजन इज कि आप लोगों को अभी तक ये ट्रेनिंग नहीं दी गई कि आपने उस बंदे से कम्युनिकेट नहीं करना, आपने उसके साइकोडायनेमिक के एक पार्ट को पुल बैक करना है। क्लियर? वो मैं रोल प्ले करके आपको बताता हूं। आप थैंक यू वेरी मच। ओके, जब आप किसी भी बंदे के पास जाते हो और उससे ब्लड मांगते हो, सही, तो उसका जो साइकोडायनेमिक का 8 पार्ट है, वो उसको बताएगा ब्याह लो बच्चा पजोर दनवीन होबासी, सही। अब ये आपका खून निकाल के बाहर बाजार में बेचेगा, सही। तुम बाजार अपने काम से आए हो या खून मांगने के लिए आए हो? तुम्हें तो अम्मी ने रोटियों के लिए भेजा था और तुम इधर आके फंस गए हो, शर्म नहीं आती? उसका साइकोडायनेमिक का 8 पार्ट उसको इस तरह गाइड करेगा और वो उसी के थ्रू आपसे क्या करेगा, बोलेगा। अब देखें, मैं आपको आंसर्स बोलूंगा, आपने उससे क्वेश्चंस बनाने हैं। क्लियर? मेरा पहला जो आंसर है उसको आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, क्वेश्चन क्या होगा? पाकिस्तान कब बना? इंडिया का मशहूर एक्टर शाहरुख खान है, कौन है? समझ में आ गई? ये रिवर्स हो गया। अब मैं जब आपको बोलूंगा ना कि वल्ला मेरी तबीयत खराब है वरना मैं आपको ब्लड जरूर देता, तो पीछे मेरे स्कीमा ने मुझे क्या कहा, यार ये धोखेबाज, इनकी बातों में मत आओ। यू गॉट इट? अब आपके में एस्टेब्लिशिंग रेपो से इस बंदे के इस हिस्से को पुश बैक करना है। वो किस तरह? दैट इज कॉल्ड एज रेपो बिल्डिंग। अब मैं आता हूं, मैं एक एक्टिविस्ट हूं सर, और मैं इनसे ब्लड लेने के लिए आया हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इसे कन्विंस करूं कि ये मुझे ब्लड दे दे। तो सबसे पहला काम, मेरा इंट्रोडक्शन। आपके इदारे का नाम क्या है? मैं भूल गया। ब्लड चेन पाकिस्तान। ओके, मैं से कहूंगा, देखो मेरा नाम हैदर जमान है और मैं ब्लड चेन पाकिस्तान से आया हूं। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? तो आपका क्या ख्याल है? वो इसका जो साइकोडायनेमिक का 8 पार्ट जो है उसे आके कहेगा बचा लाली दिवीना नौबसी, ये अभी आपका खून निकाल के ले जाने वाले। क्या वो आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये बंदा जाएगा, अपने परों को लपेटेगा, अपने आप को समेटेगा और कोशिश करेगा कि कम्युनिकेशन में ये मुझसे कुछ गैप बना के रखे। अब मैं क्या करूंगा, मेरा टारगेट ये है कि मैंने इसको कम्युनिकेट नहीं करना, इसके इस वाले हिस्से को मैंने पुश बैक करना है। वो मैं किस तरह करूंगा?
उस टेक्निक को मैं एक लतीफे की सूरत में आपके सामने रखता हूं। एक बादशाह की दरबार में एक मौसीकार गया, मौसीकार ने म्यूजिक बजाया, बादशाह को अच्छा लगा, तो बादशाह ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें इतने किलो सोना दे दिया। मौसीकार को और भी उसके अंदर एनर्जी आ गई, उसने और भी अच्छा बजाना शुरू करे, तो बादशाह ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें इतने हीरे भी दे दिए। मौसीकार और भी अच्छा बजाने लगा, बादशाह और भी खुश हुआ। तो बादशाह ने उसे कहा कि देखो, मैंने तुम्हें 5 गांव भी तोहफे में दे दिए, जाओ ऐश करो। मौसीकार बादशाह के दरबार से उठकर अपने घर आया, बीवी को यह सारा मुआवजा सुनाया। अब मियां बीवी खुश है, मस्त है। उसमें हुआ क्या, एक दिन गुजरा, इनाम की कोई रकम नहीं आई, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, जब 10 दिन गुजर गए और बादशाह की महल से कुछ नहीं आया, तो ये मौसीकार गया बादशाह के दरबार में और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आपने इतने इतने इनामात का वादा मुझसे किया था, मेरे वो इनामात किधर है? बादशाह ने कहा ये लेन देन की बात कहां से आ गई? तुमने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तुम्हारे कानों को खुश कर दिया। सही है। अब एस्टैब्लिशिंग रेपो में मैंने इसके कानों को खुश करना है, क्लियर? तो अब जो इसे पसंद है वो मुझे पसंद है, जो इसे नापसंद है वो मुझे नापसंद है। रेपो हमेशा डे टू डे लाइफ क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। वो मैं किस तरह करूंगा? मैं से कहूंगा, मैं इसके साथ रेपो बिल्डअप करता हूं। यार मैंने आपको कहीं देखा, आप कहां से हो? बुनेर से हो यार? अच्छा अच्छा अच्छा, बुनेर से यार, उधर हमारे रिश्तेदार भी हैं यार। एक मसला भी है, बुनेर में हम अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना, तो उधर हमने एक फैमिली को नजर में है, तो यार उस सिलसिले में भी तुमने हमारी मदद करनी है। अच्छा, अब फिल्में देखते हो? यार फिल्में क्या बुरी चीज है, मैं भी नहीं देखता। सुने, ऐसा आ गया, सुने। अच्छा, पार्टी कौन सी है? नहीं बता सकता सर जी, नहीं बता सकता नहीं बता। मैं भी अपनी पार्टी किसी को नहीं बताता, मुझे बताने की चीज तो नहीं है ना। अच्छा, हीरोइन कौन सी पसंद है? यार तुम अंदर से बड़े ब्लैक एंड व्हाइट हो, मुझे रंगीन बंदा चाहिए। ओके, मैं वैसे बोलूं। अच्छा देखिए, सुने इसको, शुरू से रेपो बिल्डअप करते हैं। सर मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिर से भूल गया, ब्लड चेन। मेरा नाम हैदर जमान है, मैं ब्लड चेन का एक सोशल एक्टिविस्ट हूं जो थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड को इकट्ठा करता है। अब इसका साइकोडायनेमिक का वो हिस्सा एक्टिवेट हो गया, वो शैतान आ गया जो से कह रहा है कि तुम्हारा खून निकाल के ये बाजार में बेचेगा महंगे दामों, और इसके चालों से बच के रहना। सही है, ये तुम्हें धोखा देना। अब वो आ गया, सही, ये क्या करेगा, ये अपने आप को लपेटेगा। फिर मैं से बोलता हूं, यार आपको मैंने पहले भी कहीं देखा, आप कहां से हो? मैं बुनेर से हूँ अच्छा अच्छा, बुनेर से हो। फिल्में देखते हो? जी हाँ कौन सी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? सर कटरीना कैफ ओ यार वो तो मेरी भी फेवरेट है, मारो यार पंजाब। ओके, पार्टी कौन सी है? सर खान साहब खान साहब, यार ये एक दिन सुनामी लेके आएगा ना, सही है। और खान साहब का यार मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, सही है। अच्छा ये बताओ कौन से कॉलेज से पढ़े हो? सर सरहद यूनिवर्सिटी से उस सरहद यूनिवर्सिटी से तो मैं भी पढ़ा हूँ, लेकिन आपका सेशन कौन सा था? सर 2019 में अच्छा अच्छा, हमने इससे पहले पढ़ा है, लेकिन यार सरहद यूनिवर्सिटी इज बेस्ट यार, बहुत अच्छा। मेरा क्वेश्चन आपसे, वो बंदा किधर गया जो इसको बता रहा था कि यार इससे बच के रहो? वो चला गया, ही इज साइलेंट नाउ। अब मैं करूंगा, मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा एक ब्रॉड क्वेश्चन पूछना, ब्रॉड सर्कल बनाना, उस सर्कल को नैरो ये खुद करेगा। सही है, वो किस तरह? यार अच्छा ये बातें तो होती रहेंगी, क्या आपको पता है थैलेसीमिया क्या चीज है? हाँ थोड़ा बहुत क्या क्या मालूम है? एक बीमारी है ब्लड की हाँ अच्छा, उसमें बच्चों की, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी फैमिली में किसी को थैलेसीमिया है? अभी तक नहीं अभी तक नहीं है। क्या आप ऐसी फैमिली के पास गए हो जिनके बच्चे थैलेसीमिया का शिकार है? पता है क्या उन्हें जरूरत है, ब्लड की जरूरत होती है ना? हाँ सर होती होती है। तो मेरे भाई हमारा इदारा भी इस सिलसिले में काम कर रहा है ना, है तो ये तो जमीन तो वो जलती है जिस पे आग लगी हो, सही। तो ये जो इदारा है, हमारा इदारे का प्रॉपर एक फॉर्म, हो सकता है मैं इसे जब कन्विंस करने लगूं ना, तो वो बंदा फिर से आए और फिर से कहे बादशाह यो इडी, सही है, ये आपको ले गया। अब फिर क्या होगा? फिर मैंने अपनी डिस्कशन को साइड पे रखनी है। मैंने कहा यार इस डिस्कशन को छोड़ो यार, कटरीना की कोई नई मूवी आई है पता नहीं ये भी यार? मैंने उसकी पहली मूवी देखी थी ना, बड़ा यार जबरदस्त डांस करती है यार, दिलों पे राज करने वाली औरत है। अब मैं उसको फिर से क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली इसके साथ गप नहीं लगा रहा, इसके पीछे जो बंदा है जो इसे बार बार ये कह रहा है कि इससे बचकर, मैं उसे धकेल रहा हूं। मैं इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करूंगा, मैं इसके साइकोडायनेमिक के 8 पार्ट से कम्युनिकेट कर रहा हूं। जैसे ही वो वापस चला गया, मैं फिर क्या करूंगा, मैं इसको फिर वापस कम्युनिकेट करूंगा यहां तक कि मैं से अपना ब्लड, ओके, जब मैं इससे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूं, सही, तो आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, सही, आपने इसे अपना साइलेंट सेलमैन बनाना है कि ये जाके आगे से 2-3 बंदों को क्या करे, लेके आए।
और इसका बेहतरीन तरीका क्या है, मैं एक रोल प्ले से आपको समझाता हूं। डज इट मेक सम सेंस और नॉट? ओके, अब मैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं ना। अब फर्ज करें हम दोनों दोस्त हैं और आपने मुझसे कॉल करके जरा मुझसे पैसे मांगो। कमान, हम फोन पे बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। ठीक हो यार, बोलो जल्दी बोलो। अरे यार बंद करो फोन को, भिखारी इंसान। तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है? बंद करो, मुझे फोन दोबारा मत कर। मैंने फोन बंद कर। माई क्वेश्चन इज, क्या ये मेरा दोस्त रहेगा? ओके, क्या ये मुझे दोस्त एक्सेप्ट करेगा? कभी भी नहीं। अब एक दूसरा रोल प्ले, इसी रोल प्ले को रिपीट करते हैं। क्लियर? कमान। वालेकुम सलाम। ठीक हूं, वो बोलो यार। कितने? ओए खुदा के बंदा, जो 10 मिनट पहले फोन किया होता तो मेरे पास 5 लाख थे और मेरा भाई सारे उठा के ले गए। यार तुम एक काम करो, तुम ये 10,000 किसी और से ले लेना और अगले हफ्ते मेरे पैसे आने वाले, मुझसे पैसे लेके बेशक मुझे साल बाद लौटा दो। अच्छा ओके, मैंने इनकार कर दिया। क्या ये मेरा दोस्त रहेगा? एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग। जब आप किसी से ब्लड ले लेते हो ना, तो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना, उसे दोस्त बना के छोड़ना। आपने करना क्या है, सबसे पहले उसे अपना कार्ड देना है, दिस इज माई कार्ड, सही है। और थैलेसीमिया से रिलेटेड जो भी काम है, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और ये कार्ड जो है ये आप अपने पास रखें। अगर आपके दोस्त को या फैमिली या फ्रेंड्स किसी को भी ब्लड की जरूरत हुई, कोई हादसा हो गया, किसी को गोली लगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने फौरन से पहले मुझे कॉल करनी है, ब्लड की जिम्मेवारी मेरी। आपका क्या ख्याल है जब आप उधर से चले जाते हो, ये इंप्रेशन जब मैं इसके दिमाग में पूरी तरह डाल दूंगा, तो क्या ये मेरा साइलेंट सेलमैन होगा या नहीं होगा? मुझे कैंपेन करने की हो सकता है फिर जरूरत भी ना हो, ये खुद ही ढूंढ के लाएगा। यू गॉट मी? ओके, क्वेश्चंस पूछे प्लीज। क्या मतलब हमें उसको इतना ही वक्त उस पे जाया गया कि वो हमें ब्लड दे देता, मतलब इधर उधर की बातें हमने कर ली उसके साथ। देखिए एक मिनट, सबसे इसके 4 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन करनी है। क्लियर? आपने अपना वक्त पता किस तरह बचाना है कि यार इस बंदे के ऊपर मैंने टाइम वेस्ट करना है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। कुदरत ने इंसानी दिमाग के ऊपर सबसे बड़ा जो रहम किया है वो क्या है? इंसान कभी भी सच और झूठ दिमाग के एक हिस्से से नहीं बोल सकता। सच इंसान जो बोलता है वो लिम्बिक ब्रेन से बोलता है, झूठ इंसान नियोकॉर्टेक्स ब्रेन से बोलता है। अब नियोकॉर्टेक्स ब्रेन और लिम्बिक ब्रेन ये दोनों चीजें होती क्या? देखिए, नियोकॉर्टेक्स ब्रेन में होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या क्या काम करता है? पहला काम, कॉन्शियस मेक आर्गुमेंट्स, कॉन्शियस रीजनिंग करता है, कॉन्शियस दलाइल देता है, कॉन्शियस मेक यू अवेयर फ्रॉम द सराउंडिंग। और कॉन्शियस के अंदर मंतिक है जिसे हम कहते हैं लॉजिक, अकल। और कॉन्शियस के अंदर है इंटेलिजेंस, जहानत। ये एक नंबर का हिस्सा हो गया। दूसरा नंबर वाला हिस्सा जिसे हम लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, आपके मामलात, इबादत, अखलाकियात, तालीम, तजुर्बा, अकीदा, मजहब, आपकी मुकम्मल शख्सियत आपके लिम्बिक ब्रेन में है। अगर मैं मुसलमान हूं तो लिम्बिक ब्रेन की वजह से, क्योंकि अकीदा उधर पड़ा हुआ है। अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूं तो अपने लिम्बिक ब्रेन की वजह से हूं, क्योंकि मेरा जो सारे एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो उधर है। अब आप मुझे ये बताएं, इंसान अपने दिमाग के कौन से हिस्से को इस्तेमाल करके सच बोलेगा, एक या दूसरे को? या झूठ? झूठ कहां से बोलेगा? झूठ कभी भी इंसान लिम्बिक ब्रेन से बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे अकीदा पड़ा हुआ है। तो इसके लिए वो क्या करेगा? अपने नियोकॉर्टेक्स ब्रेन को रिकॉल करेगा। सही? 5 मिनट में तो मेरा एक दांत भी गर्म नहीं होगा सर। अच्छा 1 मिनट, आपको मजा आ रहा है? तो क्या अगर मैं इस 5 मिनट की चिट्ठी को पढ़ दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? सही। अच्छा, एक चीज का वादा है, प्लीज इस तरह हाथ खड़े करें, इस तरह, और मेरे पीछे दोहराए। अभी जो हम सीखेंगे उसे रिश्तेदारों पर और दोस्तों पर अप्लाई नहीं करेंगे, हैंड्स डाउन। नहीं, उसकी वजह ये आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपको सच और झूठ का यूं पता चल जाएगा। जब आप किसी से ब्लड लोगे ना, तो आपको पता चलेगा यार इस बंदे के ऊपर मैंने टाइम जाया करना है और इसके ऊपर नहीं करना। इस स्किल का इस्तेमाल खुदारा कभी भी ना करो। और जो ये मेरी बहनें हैं, अगर आपकी फ्यूचर में शादी हो गई तो अपने हस्बैंड के ऊपर ये टेक्निक कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। क्लियर? और आपने तो बिल्कुल ही नहीं करनी। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। अच्छा, होता क्या है जब हम लिम्बिक ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे? लिम्बिक ब्रेन में क्या है? आपके मामलात, इबादत, अखलाकियात, तालीम, तजुर्बा, अकीदा, मजहब, ये इधर है। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन में क्या है?
कॉन्शियस है, कॉन्शियस काम क्या करते हैं, आर्गुमेंट्स करता है, रीजनिंग करता है, दलाइल देता है, आपको टाइम एंड स्पेस से अवेयर रखता है, इसमें लॉजिक है और इसमें इंटेलिजेंस है। अब यहां पे सच और झूठ की तारीफ क्या है, व्हाट इज लाई एंड व्हाट इज ट्रुथ। लाई इज क्रिएटिविटी एंड ट्रुथ इज द डिस्कवरी ऑफ मेमोरीज। मतलब झूठ का दूसरा नाम तख्लीक है, सच का दूसरा नाम क्या है, दरियाफ्त है। अब मेरे जेब से एक कॉइन इस हॉल में गिर गया, तो उस कॉइन को ढूंढना आसान है या उस कॉइन को बनाना आसान है, ढूंढना आसान है। तो इंसानी जहन के लिए सच बोलना आसान है, झूठ बोलना मुश्किल है, इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा जो नियोकॉर्टेक्स ब्रेन है, वो ब्रेन जिसको इस्तेमाल करके मैं झूठ बोलूंगा, वो इस तरफ है और लिम्बिक ब्रेन मेरा इस तरफ है। अब कुदरत ने मेरी हद क्या रखी, इस तरफ देखने के लिए या तो मेरी गर्दन मुड़ेगी या मेरी आंखें मुड़ेंगी, सही। और इस तरफ देखने के लिए क्या होगा, या मेरी गर्दन इस तरफ मुड़ेगी या आंखें। तो जब एक इंसान अपने लिम्बिक ब्रेन से कुछ बताता है तो उसकी आंखों में, कंधों में, हाथों में और पांव में कुछ हरकत नमूदार होती है जो उसके इख्तियार में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, आपका नाम आशिकुल्लाह, इतना लंबा नहीं, अच्छा ओके। कहां के रहने वाले हो, वजीरिस्तान के। क्या काम करते हो, अच्छा एज कितनी है, अच्छा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये नॉन थ्रेटिंग क्वेश्चंस हैं, नॉन थ्रेटिंग क्वेश्चन नहीं कि इसका जवाब सच देने में कोई भी हिचकिचाएगा नहीं। तो जब मैं इसे ये क्वेश्चन करूंगा तो ये अपने दिमाग का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करेगा, लिम्बिक ब्रेन। और लिम्बिक ब्रेन को इस्तेमाल करने के लिए इसकी आंखों, कंधों और हाथों में कुछ हरकत नमूदार होंगी, इसे हम कहते हैं बेस लाइन बिहेवियर। सच बोलते वक्त आंखों, कंधों और हाथों की हरकत को हम बेस लाइन बिहेवियर कहते हैं, सही। अब आप इधर आ जाए सर, इधर आ जाए, इधर इधर खड़े हो जाए। अब आप देखें, इसको देखें, देखें। अब मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने उन क्वेश्चन के सच आंसर बताने हैं। फिर यही 5 क्वेश्चन मैं दोबारा पूछूंगा और सारे 5 क्वेश्चंस के आपने रॉन्ग आंसर, झूठ बोलना है। क्लियर। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इसकी आंखों, कंधों और हाथों के ऊपर फोकस करें। स्पेशली ये अपने कंधों और हाथों को तो कंट्रोल कर लेगा लेकिन आंखों पे इसका काबू नहीं होगा। क्लियर। देखिए इसको, मैं सबसे पहले से क्या कहूंगा, सर आपका नाम, कहां के रहने वाले हो, कहां तक पढ़ा है, ओके। शादी की है, ओके। और शादी करने का इरादा है ओके। अब यही क्वेश्चन मैं से दोबारा पूछता हूं, सही है। आपका झूठ बोलना है, अच्छा, और जल्दी बोलना है। आपका नाम, वालिद का नाम, होए एक मिनट। अब आप देखिए, एक सेकंड प्लीज, इसके घर पे ना बताएं ना कि ये जब झूठ बोलते तो ये यूं करता है, नहीं तो इसका खाता खत्म। और आपने प्लीज इसे इसका नाम पूछ के ना डायरी में ये नहीं लिखना कि इसकी आंखें इस तरह मोटी है। आपने कसम ली है कि आपने इस चीज को अपने रिश्तों पर अप्लाई नहीं करना। बैठे प्लीज। अच्छा, थैलेसीमिया के पेशेंट कौन से इंसान पे आपने टाइम स्पेंड करना है और कौन से पे नहीं करना। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे देते हो, इंट्रोडक्शन के बाद आप उससे उसका नाम पूछो, उसके वालिद का नाम पूछो, उसका पेशा पूछो, उसका इलाका पूछो। ऐसे क्वेश्चन पूछो जिनके सच जवाब देते हुए कोई भी नॉर्मल इंसान हिचकिचा। अच्छा, आपको वो आंसर नहीं चाहिए प्लीज। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए उसकी आंखों की हरकत, उसके कंधों की हरकत, उसके हाथों की हरकत, सही। फिर आप उसके साथ रेपो बिल्डअप करो, सही। इंट्रोडक्शन तो आपने कर दिया, जब आप उसके साथ रेपो बिल्डअप कर जाते हो और उसे जब आप कन्विंस करने की कोशिश करते हो और वो जब आपको रिप्लाई देता है तो फिर आप देखो कि यार ये जो रिप्लाई ये जो दे रहे, क्या ये अपने दिमाग के नियोकॉर्टेक्स ब्रेन को इस्तेमाल करके दे रहे या लिम्बिक ब्रेन को। अगर वो लिम्बिक ब्रेन को इस्तेमाल करके रिप्लाई कर रहा है मतलब उसकी आंखों की हरकत अभी बदली नहीं है, तो इट मींस इसके ऊपर आपने एनर्जी स्पेंड करनी है। ये बंदा आपको ब्लड देगा। लेकिन अगर इसकी आंखें इसका साथ नहीं देती, इसके हाथ इसका साथ नहीं देते, फिर आपने क्या करना, या तो इसके ऊपर अगर टाइम है तो फर्दर एनर्जी स्पेंड करो, अगर नहीं है तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिला तो, ये तो खैर टाइम कम था, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन याद है मैंने आपको क्या कहा था। ओके, सबसे पहले लड़के, लड़कियां नहीं, ओके। लड़के, आपके हाथों में कुछ भी ना हो, सही है। आप इधर आ जाओ, देखिए सीट पे बैठो। जब एक बॉलर किसी बैट्समैन को 0 पर आउट करता है तो उसके बाद वो एक चीख मारता है, वो चीख मार के बताओ जरा, बस बताओ। आप करो। नहीं, थोड़ा और ऊंचा बोलो, ऊंचा। कौन है जो करके देगा जी। अच्छा, किस तरह करे,
एक मिनट, इससे तेज हो सकता है। अच्छा, इससे तेज, दोनों हाथों को उठा के, दोनों हाथों को उठा के प्लीज। ओके 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 ओके, आप करेगा। एक मिनट, आपने क्या करना है, दोनों हाथों को उठाकर करना है। ओके, दोनों हाथों को उठाकर करना है। क्या करो करो। हाँ जी जी जी, आप एक बॉलर हो, आपने प्लीज एक मिनट एक मिनट, आपकी बोरियत किधर गई जो पहले थी, खत्म हो। अच्छा, एक चीज आपने करना क्या, आप एक बॉलर हो, आपने एक बैट्समैन को 0 पर आउट कर दे, फिर वो बैट्समैन जैसे ही 0 पर आउट हो तो एक बॉलर किस तरह सेलिब्रेशन करता है, वो जरा करके दिखाओ। ओके, अच्छा एक मिनट, अब आप बैठो, अब आप बैठो। जब मैं आपको बोलूं, एक मिनट, जब मैं आपको बोलूं ना कि आंखें खोलो और सेलिब्रेट करो, लेट मी रिपीट माय वर्ड प्लीज। जब मैं आपको बोलूं कि आंखें खोलो और सेलिब्रेट करो, तो आपने अपने दोनों हाथों को खड़ा करके ये एक आवाज निकालनी है। बेशक ये छत उड़ जाए, ये दीवारें हट जाए, आपने कंजूसी नहीं करनी। क्लियर? एक मिनट, बस आप एक काम करो, अब आप आराम से अपना सारा बोझ अपनी चेयर के ऊपर डालो। प्लीज बी क्वाइट, बी क्वाइट। अपना सारा बोझ अपनी चेयर के ऊपर डालो और ईमानदारी से सारे लड़के अपनी अपनी आंखें बंद कर दे। प्लीज ईमानदारी से, किसी ने आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद। ओके ओके, आंखें बंद, किसी की आंखें खुली हुई नहीं होनी चाहिए। सही है? ओके, अब मैं जो बोलता हूं वो आप इमेजिन करते जाओ। हर इंसान के कुछ सपने होते हैं। किसी का सपना है ज्यादा पैसे कमाने की, तो वो अपने इमेज में लाए कि वो अपना बैंक अकाउंट चेक कर रहे हैं जिसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस पड़े हुए हैं। किसी इंसान का ख्वाब है कि वो एक बड़े से ओहदे तक पहुंचे। तो अगर आपकी ख्वाहिश है एक बड़े से ओहदे तक पहुंचने की, तो आप जहन में लाओ कि आप अपने ऑफिस के सीट में बैठे हो, जो आपकी ख्वाहिश है। किसी की ख्वाहिश है एक खूबसूरत सी जगह पर एक खूबसूरत सा घर बनाने की, तो आप देखो कि आप वो घर आपका है और लोकेशन भी वही है जो आप चाहते हो। किसी की ख्वाहिश है मन पसंदीदा लड़की से शादी करने की, तो अगर आपकी ख्वाहिश है तो अपने जहन में वो लड़की लेके आए, वो दुल्हन बनी आपके मन पसंदीदा घर में आपके साथ है। लेकिन अगर आप, एक मिनट, ये याद रखें कि खुदा इस वक्त आपको देख रहा है और खुदा ने एक ही शर्त रखी है, खुदा आपके इन सपनों को तब तक पूरा नहीं करेगा जब तक आप इस सपनों को सेलिब्रेट नहीं करोगे। आंखें खोलो, सेलिब्रेट करो। किस तरह करोगे? करो, सेलिब्रेट करो। अब एक मिनट यार, झूठ में इसी हमने खुशी को एंजॉय की ना, समझना। अच्छा एक मिनट, साइलेंट हो जाए, अपने अंदर डोपामिन की इस लहर को फील करें। जब एक सक्सेसफुल आदमी सुबह सवेरे उठता है ना, तो वो इसी फीलिंग के साथ होता है। समझ में आ गई बात? तो मैं इस सेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, बल्कि वाइंड अप कर देता हूं। आज जो हमने सीखा, आपने करना क्या है, ये चीज जब आपको व्हाट्सएप हो जाएगी तो आपने खुद से अपनी असेसमेंट करनी है, मेरी ताकतें क्या है और मेरी कमजोरियां क्या है। स्केल आप लोगों के सामने है। सेकेंड थिंग जो आपने देखी वो थी कम्युनिकेशन स्किल में। जब आप किसी भी शख्स से ब्लड लोगे तो उसके साथ रेपो किस तरह बिल्डअप करोगे, क्योंकि उसका दिमाग उसे क्या कहेगा, खर्चे आपसे ये खून लेके ये बेचने वाला है। आपने उसके दिमाग के इस हिस्से को के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू रेपो बिल्डिंग, रेपो बिल्डअप करनी है। तीसरी आज जो हमने जो चीज सीखी कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो वो शख्स आपके सामने सच बोल रहा है या झूठ। अगर वो झूठ बोले तो किस हद तक बोलेगा। इससे आगे का अगर टाइम होता मेरे पास तो मैं आपको बताता कि झूठ की टोटल 12 अक़साम है, सही, और सच की कोई किस्म नहीं होती, क्योंकि सच एग्जिस्ट करती है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉय दिस।